नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए हमेशा हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है वो हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी जाननी है स्टॉक मार्केट के बारे में तो इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। हम लोग डेली नए नए वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मार्केट क्यों डाउन हो रहा है, मार्केट क्यों अप जा रहा है, कौन से स्टॉक आपके लिए बेहतर हो सकते हैं फ्यूचर में, ये हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन सी चीज़ का डिविडेंड आ रहा है, कौन से स्टॉक में आप लोगों को अच्छी से स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो अगर हम लोग ऊपर ऊपर से देखें तो कंपनी ने अपना जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है उसमें उसको करंटली 42% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और वो प्रॉफिट अभी 483 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है पंजाब तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए कि उनका स्टॉक का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर आया है इस बार। तो हम लोग चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये रिजल्ट उन्होंने 21 जनवरी को, यानी कि 2 दिन पहले ही उन लोगों ने ये रिजल्ट जारी किया था, और उनकी जो ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन आया है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तिमाही के अपने नेट प्रॉफिट में उन्होंने सालाना 43% का उछाल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसमें टोटल प्रॉफिट की बात करें तो उनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 483 करोड़ का उनका टोटल प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने अपने एक्सेल फाइलिंग में बताया कि एक साल पहले अगर उनका जो प्रॉफिट था उनका आंकड़ा था 338.44 करोड़, और अभी जो उनका आंकड़ा है वो 483 करोड़ है। मतलब पिछले साल जो उनका प्रॉफिट था वो 338.44 करोड़ था, जबकि इस साल उनके प्रॉफिट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और वो प्रॉफिट 483 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर हम लोग बात करते हैं पिछले साल के बारे में, उनके जो प्रॉफिट की आंकड़े थे वो 469.68 करोड़ थे। मतलब इसके पहले का जो क्वार्टर था उसमें उनका प्रॉफिट 338 करोड़ का था, और अगले पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर उनका जो प्रॉफिट था वो 469 करोड़ था। तो इस बार भी 480 थी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब हम बात करेंगे उनके ब्याज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इनकी जो मेनली इनकम होगी वो ब्याज से ही होती है। तो 10% उनकी वो भी बढ़ा है, और 1848.43 करोड़ पे हो चुका है। मतलब उनकी जो ब्याज की जो इनकम है वो 10% और बढ़ी है। तो कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो दिख रहा है। तो कंपनी में अगर आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं पर प्रॉफिट तो बन रहा है, वो आपको करंटली दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल के बारे में तो पिछले साल ये आंकड़ा 1680 करोड़ के आसपास था, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि अगर हम लोग चालू साल यानी कि करंट ईयर में उनके तीसरी तिमाही के दौरान कुल आय एक साल पहले की समान अवधि के 1756 करोड़ रुपए से बढ़कर 1943 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर हम लोग उनके जो एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी थोड़ा बड़ा है, 1327। तो देखो जैसे जैसे अगर बिजनेस बढ़ता है तो जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग को, क्योंकि कंपनी को ये जो पैसे होते हैं वो उनके एजेंट्स को देने होते हैं, या और भी बहुत सारे एजेंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें वो होता है। जबकि वो लास्ट साल की हम लोग बात करें तो वो 1316 करोड़ रुपए का। तो एक्सपेंसेस ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 या 10 करोड़ जितना ही बढ़ा है। तो ये एक बड़ी कंपनी के लिए एक छोटी सी चीज़ हो सकती है। अगर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक घटकर 1.19% रह गई है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? ये वो एसेट होती है तो 90 डेज के बाद उन लोगों को एक्चुअली कहीं से पैसे रिकवर नहीं होते। तो वो भी उन लोगों ने पिछले साल के, अगर पिछले साल 31 दिसंबर की अगर बात करें तो ये थोड़ी कम हुई है, यानी कि कितना परसेंटेज कम हुई है, 1.19% तक कम हो चुकी है। जो कि पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो 1.73%। हमने तिमाही में रिटर्न ऑफ में डाले गए पुल से 53 करोड़ रुपए वसूले हैं। मतलब जो रिटर्न ऑफ कर लिया था उन लोगों ने, उसमें से भी उन लोगों की जो कमाई हुई है वो 53 करोड़ की हुई है। अगर हम लोग कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर रेशियो देखें जो 2023 के अंत में 29.53% से घटकर 28% हो गया है। अगर हम लोग कैपिटल एडेगेंसी रेशियो की बात करें तो ये दिसंबर 2023 के अंत में 29.53% से लेकर कम होकर 28.8
परसेंटेज तक हो चुका है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सेम प्रॉफिट अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी रहता है, ये हम लोगों के लिए देखने के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर ये प्रॉफिट सेम रहता है आने वाले कुछ क्वार्टर में, तो ये स्टॉक आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस कंपनी का अगर हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 23,690 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप में तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन ये फिर भी एक मिड कैप कंपनी की तरह ही है। अगर हम लोग इसका पी रेशियो की बात करें, तो इसका पी रेशियो मार्केट में 12.98 का है, और अगर हम लोग पी बी रेशियो की बात करें तो ये 1.49 का है। अगर आप लोगों को ये सारे रेशियो के बारे में नहीं पता है, ये रेशियो कब इफेक्ट करते हैं और कब नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो हम लोग इसके ऊपर ही बनाएंगे। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो है वो 17.88 का है, और अगर हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 3.59 का है। अगर आरओई की बात करें तो ये 10.59 है, और अगर हम लोग इसके ईपीएस की बात करें तो 70.23 है, और अगर हम लोग ये डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं, ये 0% है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख नहीं सकती है, यहाँ पे 0.00 इसकी डिविडेंड यील्ड है। और अगर हम लोग बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल सकती है, 610.64। और अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो ये भी सिर्फ 10% ही है। अब हम लोग बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये भी आपको एक तरीके से देखना चाहिए। अगर हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो ये आपको सिर्फ 28.11% देखने को मिलती है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है किसी के भी लिए, क्योंकि प्रमोटर्स ही इसमें सिर्फ 28.11% है। अगर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें, यानी कि एफआईआई के बारे में, तो इसमें उनका कंट्रीब्यूशन 24.34% का है। और अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें, यानी कि नॉर्मल लोगों की बात करें, तो इसमें उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 21% के आसपास है। तो ये था दोस्तों हमारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट के बारे में वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को हमेशा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना कर पाए और दूसरों को भी इस स्टॉक के बारे में पता चले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदाई लेता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।